नमस्कार। आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वे कौन से सपने हैं जिनको अगर आप लोग देखते हैं तो इससे निश्चित ही आप लोगों को राज्य पद की प्राप्ति होगी। अर्थात जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको राजनीति में सफलता इस बार मिलनी निश्चित है, या फिर जो लोग राजनीति में लगे हुए हैं उन लोगों को इसके माध्यम से अगर ये सपने देखते हैं तो उनको शीघ्र ही कोई मंत्री पद, कोई उसमें प्रमोशन, चाहे जो भी अगर आईएएस पीसीएस का एग्जाम दिए हुए हैं उसमें उनको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। या जो लोग बिजनेस में लगे हुए हैं उन लोगों को निश्चित ही एक राज्य, पूरे राज्य पर अपने बिजनेस को एक अधिकार जमाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अगर आप लोग यह जो भी हम सपने बता रहे हैं ये सारे सपने राज्य को प्रदान करने वाले सपने हैं, तो राज्य आपको कैसे मिलेगा? या तो अगर आप लोग राजनीति में हैं तो आप राजनीति में विजयी हो जाते हैं तो आपको वहां का राज्य मिल जाएगा, या फिर अगर आईएएस पीसीएस का आप एग्जाम दिए हैं तो उसमें आप पास करके किसी राज्य में किसी बड़े पोस्ट पर पोस्टिंग आपकी हो जाएगी तो भी आपको राज्य मिल सकता है। या फिर अगला एक तरीका यह भी हो सकता है कि अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में हो सकता है इतना आप लोगों को अथाह पैसा मिल जाए, इसमें इतना ज्यादा आपका उसमें पैसा इंक्लूड हो जाए जिससे कि आपका बिजनेस पूरे राज्य पर एक छत्र रूप से स्थापित हो जाए। इस तरह से भी आपको राज्य मिल सकता है। तो या फिर आईएएस पीसीएस के द्वारा किसी पोस्ट को पा जाएंगे, या पहले से ही किसी पोस्ट पर हैं तो प्रमोट होकर के आपको ऐसा कोई पोस्ट मिल जाएगा जिससे कि आप लोग पूरे राज्य के मालिक बन जाए। तो आइए जाने कि वे कौन से सपने हैं। तो अगर आप लोग सपने में हाथी, घोड़ा, बैल, बाघ, शेर, अनेकों प्रकार के जो भी वाहन, चूंकि ये तो पुराने जमाने के वाहन थे, अगर इन वाहनों से भी सुसज्जित होकर के अगर आप अपने साथ नाना प्रकार के लोगों को लेकर के इन सभी वाहनों से सुसज्जित होकर अपने आप को अगर आप जाता हुआ देखते हैं तो आप शीघ्र ही आपको राज्य की प्राप्ति होने वाली है, अथाह संपत्ति की, अथाह आपको पावर की प्राप्ति होने वाली है। अगर संपत्ति चाहते हैं तो संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है, जो पावर पाना चाहता है उसको पावर की प्राप्ति होने वाली है। या फिर अगर आप लोग सपने में गाय, बैल, हाथी, शेर, बाघ, इन सभी और अनेकों प्रकार के लोगों से युक्त होकर के अगर आप अपने आप को जाता हुआ देखते हैं, स्वयं भी रथ पर सवार होकर के अपने आप को जाता हुआ देखते हैं तो शीघ्र ही आपको राज्य की प्राप्ति होने वाली है। आप लोगों को आपकी मनचाही जो पद है उसकी प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपने आप को किसी अच्छे हाथी पर, किसी श्रेष्ठ हाथी पर बैठ करके अपने आप को महल में या फिर समुद्र में जाता हुआ देखते हैं तो भी आपको शीघ्र ही आप लोगों को आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप लोगों के यह सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो भी आपके मन की इच्छा है वह आपकी इच्छा इस बार पूरी होने वाली है। अगर आप सपने में सफेद हाथी के ऊपर बैठ करके आप नदी के समीप जाते हैं तो आप नदी के ऊपर ही आप बैठ करके हाथी के ऊपर ही अगर आप चावल खाते हैं, भात खाते हैं, या नदी के किनारे वहां पर बैठ करके अगर आप भात खाता हुआ अपने आप को देखते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली होती है। और यह भी आप लोगों के लिए राजयोग प्रदान करने वाला स्वप्न होता है। इससे भी राज्य की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। अगर आप सपने में किसी भी सवारी पर सवार होकर के अगर आप लोगों अपने आप को सवार होता हुआ देखते हैं और उसकी सवारी करते हैं और अपने आप को सोने चांदी के बर्तनों में, अनेकों प्रकार के महलों में रहता हुआ अपने आप को देखते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाना भोजन करता हुआ देखते हैं, सोने चांदी के बर्तनों से स्नान करता हुआ और दैनिक जीवन के कार्यों को करता हुआ देखते हैं तो भी आप शीघ्र ही इस राज्य पद को प्राप्त होने वाले हैं। आपको शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है और आपको राज्य पद की प्राप्ति होने वाली है। जो भी व्यक्ति सपने में मल मूत्र को इधर उधर खींचता हुआ दिखाई देता है वह भी शीघ्र ही राज्य पद को प्राप्त होने वाला होता है। यानी सपने में अगर मल मूत्र को इधर उधर खींचता हुआ दिखाई देते हैं, खाते हुए भी दिखाई देते हैं तो भी आप लोगों को शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होने वाली है। यह भी राज्य पद को प्रदान करने वाले स्वप्न के द्योतक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को सपने में इधर उधर जहां चाहे वहां खड़े होकर के, कभी इधर खड़ा होता है कभी उधर खड़ा होता है, और खड़े होकर के अपने नाखूनों से अपने जीभ को खुरचता हुआ देखता है तो वह शीघ्र ही, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, वह भी शीघ्र ही राज्य पद को प्राप्त करने वाला होता है। तो अगर आप सपने में कहीं पर भी नख से अपने जीभ को खुरचता हुआ देखते हैं तो यह भी शीघ्र ही राज्य पद को प्रदान करने वाला स्वप्न होता है। अगर आप सपने में किसी भी झील में बीच में अगर आप कहीं भी लाल रंग का दीर्घा अगर उसमें देखते हैं कि केवल लाल ही लाल हो गया है बीच में, चाहे कहीं भी उसमें एक तरह से घेरा बना करके केवल लाल ही लाल अगर आप देखते हैं तो भी शीघ्र ही यह सपना भी आपको राज्य पद को प्रदान करने वाला सूचक होता है। तो अगर इस सपने को भी देखते हैं तो आपको शीघ्र ही राज्य की प्राप्ति होने वाली है, आपकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है।
अगर आप स्वप्न में इस धरती पर जहां पर भी जो भी क्षेत्र वन, पर्वत, पहाड़, समुद्र सभी से घिरा हुआ है और सभी को आप अपने भुजाओं के बल से पार करता हुआ अगर आप देखते हैं, वन को भी पार कर लेते हैं, पहाड़ को भी पार कर लेते हैं, समुद्र को भी पार कर लेते हैं, तो अगर अपने भुजाओं के बल पर इन सभी चीजों को पार करता हुआ अपने आप को देखते हैं और अगर आप पार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को राज्य की प्राप्ति होने वाली है। आप लोगों के मन में जो भी इच्छा है वह सारी इच्छा इस बार पूरी होने वाली है। हमने यह जो भी सपने बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी सपना अगर आप लोग देखते हैं तो निश्चित ही आपके मन में जो भी इच्छा होगी, राजनीति में सफलता पाने की होगी तो उसमें सफलता पाएंगे। अगर आप लोग धन की इच्छा होगी तो धन की इतनी प्राप्ति होगी कि उस राज्य में आप अमीरों की श्रेणी में गिने जाएंगे। या फिर अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप इतना आगे बढ़ेंगे कि वहां पर भी आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। या फिर अगर आप किसी भी क्षेत्र में IAS-PCS की तैयारी करते हैं, उसमें आप IAS-PCS पहले से ही हैं, तो उसमें भी आप लोगों को कोई बड़ा अच्छा पद मिलने वाला है, जिससे कि आप लोग पूरे राज्य पर आप लोगों का एकाधिकार स्थापित हो सके और पूरे राज्य पर आप राज्य कर सके। तो ये सारे सपने राज्य पद को दिलाने वाले सपने हैं, जो कि पहले जो भी राजा होते थे लोग इस तरह के सपने देखते थे तो उनको नया राज्य मिलता था, या फिर जो गरीब भी होता था वह भी नए राज्य का मालिक हो जाता था। तो ये सारे सपने राज्य को प्रदान करने वाले सपने हैं। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।